एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। हम पढ़ रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। आज हम भट्टनी का चरित्र चित्रण करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा में कई नारी पात्र हैं, जैसे भट्टनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता आदि। पर इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नारी पात्र हैं वो है भट्टनी। आपके स्क्रीन पर भट्टनी का चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु जो हैं सामने दिखाई दे रहे हैं। हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे। भट्टनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है, जिसका बलात् अपहरण कर लिया गया है। छोटा राजकुल से उसकी मुक्ति बाणभट्ट, निपुणिका एवं कुमार कृष्णवर्धन के सहयोग से ही संभव हो सकी। भट्टनी के सौंदर्य से हर कोई अभिभूत है। बाणभट्ट तो भट्टनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं, इतनी पवित्र रूपी राशि किस प्रकार इस कलुष धारित धरती पर संभव हुई। भट्टनी महावरा की आराधिका है। उसका व्यक्तित्व अप्रतिम सौंदर्य से मंडित है और स्वभाव शांत है। भट्ट को वह अपना अभिभावक मानती है और उसका बहुत सम्मान करती है। उसके आचरण में एक स्वाभाविक गंभीरता और औदात्य का समावेश है। वह संतुलित वाणी से अपना मंतव्य व्यक्त करती है। उसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है। वंदनी भट्टनी कातर स्वर में महावरा से अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। स्वभाव से गंभीर एवं वाणी से कोमल भट्टनी नारी जाति का भूषण है। बाणभट्ट तो उसे साक्षात देवी ही मानते हैं। वे कहते भी हैं, मैं अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ, पथभ्रांत हूँ। मेरे पास है ही क्या जिससे तुम्हारी पूजा करूँ। तुम देवी हो, 100 बार प्रतिवाद करो तो भी देवी हो। इस कलुष पंकिल संसार सागर की प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूली धूसर पर बनी भूमि की मालती लता। भट्टनी को नगहार से पुरुषपुर, पुरुषपुर से जालंधर और फिर न जाने कहाँ कहाँ दस्युओं के साथ घूमना पड़ा और अंत में स्थानेश्वर के छोटे राजकुल में वह लाई गई। दस्युओं के स्पर्श से उसका अहम भाव और अभिमान चूर चूर हो चुका है। अब वह अपने को देव पुत्र तुवर मिलिंद की पुत्री होने के कारण विशिष्ट नारी ने मानकर एक सामान्य नारी मानती है। उसका अभिमान एवं कुलीनता का गर्व लुप्त हो चुका है। वह अपने को घर्षिता, अपमानिता, कलंकिनी स्त्री मानती है, किंतु बाणभट्ट उसे कलंकिनी नहीं मानता। वह उसे आश्वस्त करता हुआ कहता है, देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती। जाह्नवी की वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता। देवी शियारों के स्पर्श से सिंह किशोर कलुषित नहीं होते। असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रों हीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। बाण के इन आश्वासनकारी वचनों से भट्टनी का मुख प्रभातकालीन नवमल्लिका की भांति खिला दिया। वह बाणभट्ट की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो। तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो।
महाभरा की आराधना में लीन रहने वाली भट्टनी भक्ति कातर स्वर में महावरा की स्तुति करती है। भक्ति के इस संभल ने उसे संकल्प शक्ति और दृढ़ता प्रदान की है। अपने इन गुणों के कारण वह नारी जाति की भूषण बन गई है। बाण भट्ट भट्टनी की सेवा करके अपने को धन्य समझता है। मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला की सेवा का अवसर पा सकी। भट्टनी के स्वभाव में मूल्यांकन और विश्लेषण की अपूर्व क्षमता है। बाण भट्ट ने उसके पाप बोध और अपराध बोध को दूर करते हुए उसके व्यक्तित्व का जो महिमा मंडल किया, उससे उसे बड़ी शांति मिली। अपने भावों का परिचय देती हुए कहती भी है, जिस दिन भट्ट ने मुझसे प्रथम वाक्य कहा था, उस दिन मेरा नवीन जन्म हुआ था। मैंने उस दिन अपनी सार्थकता को प्रथम बार अनुभव किया। उनकी कोमल मधुर वाणी में अद्भुत मिठास था। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। वह परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेने में कुशल है। उसके चरित्र में आत्मगौरव, भक्ति भावना, आराध्य में निष्ठा, हृदय की निष्कपटता जैसी पवित्र भाव विद्यमान है। बाण भट्ट से वह मन ही मन प्रेम करती है, किंतु उस प्रेम को व्यक्त नहीं करती। इसलिए इसे द्विवेदी जी अदृप्त प्रेम कहते हैं। भट्टनी के चरित्रांकन के लिए द्विवेदी जी ने दोनों विधियों का उपयोग किया है। कहीं कहीं वे प्रत्यक्ष विधि से उसके चारित्रिक गुणों को उजागर करते हैं, तो कहीं परोक्ष विधि से उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। भट्टनी स्वयं अपने बारे में अभिभाषण करती है। वह भी उसके चरित्र का उद्घाटन करने वाला है। बाण भट्ट तो भट्टनी से इतना अभिभूत है कि वह उसे पवित्र देवी और स्वयं को उनका सेवक ही मानता है। लौरिक देव से वह स्पष्ट कहता है, मैं भट्टनी का विनीत सेवक हूँ। उनकी आज्ञा थी कि मैं किसी को उनका यथार्थ परिचय न बताऊँ। मैंने कान्य कुब्ज नरेश को भी उनका कोई परिचय नहीं दिया। उन्हें कुमार कृष्णवर्धन से मालूम हुआ। भट्टनी का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक एवं विस्मय विमुक्तकारी था। इस सौंदर्य का वर्णन बाण भट्ट इन शब्दों में करते हैं, उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। अत्यंत विस्तृत चिकुर राशि के भीतर वह आर्धा तत्मुखमंडल शेवाल जाल से घिरे हुए सिक्त प्रफुल्ल शतदल के समान मनोहर लगता था, किंतु कातरता के कारण शिथिल बनी हुई लताएं मनोजनमा देवता के भग्न चाप की भांति भीषण मनोहर शोभा विस्तार कर रही थी। बाण भट्ट ने भट्टनी की स्तुतियां अनेक स्थलों पर की हैं। भट्टनी जब बाण से ये आग्रह करती है कि वह अपने काव्य से मानव की वृत्तियों को उच्चतर कार्य में नियोजित करे। भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपत्ति पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। बाण भट्ट उसकी इस प्रार्थना को सुनकर भी अभिभूत हो उठता है। वह भट्टनी की गंगा के समान पवित्र मानता हुआ कहता है, जिस कुल ने इस देव दुर्लभ सौंदर्य को, इस ऋषि दुर्गम सत्य को, इस कुसुम कमनीय चरिता को
उत्पन्न किया है वह धन्य है। वह कुल पवित्र है, वह जननी कृतार्थ है, वह पिता सफल काय है। देवी, तुम में निश्चय ही वह शक्ति है जिससे मलेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा। उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा। वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। भटनी स्वभाव से गंभीर और वाणी से कोमल है। उसके चरित्र में गंभीरता, कोमलता, आत्मसम्मान, मर्यादा, आत्मगौरव, निष्कपटता, उदारता और भक्ति निष्ठा जैसे अनेक गुण विद्यमान हैं। परम रूपवती पत्नी का बलात् अपहरण करके उसकी पवित्रता को भंग किया गया है। बाणभट्ट प्रश्न करता है, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? ऐसा प्रतीत होता है कि भटनी जैसे चरित्र को गढ़कर द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में नारी जीवन से जुड़ी इसी समस्या को उठाया है। यदि किसी नारी का बलपूर्वक अपहरण करके उसकी पवित्रता को भंग कर दिया जाए तो इसमें उस नारी का कोई दोष नहीं है। समाज को इस बात पर विचार करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज में नारी का असम्मान बहुत बड़ी समस्या है। द्विवेदी जी का मत है कि जब तक राज्य सत्ता रहेगी, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प की प्रचुरता रहेगी, तब तक नारी का अपमान होता रहेगा। नारी दलित द्राक्षा की तरह स्वयं को नष्ट कर दूसरों को सुख प्रदान करती है। भटनी के व्यक्तित्व में भी नारी का यह उत्सर्ग विद्यमान है। अपहृत नारी को अपवित्र और अकलंकित मान लेना किसी प्रकार उचित नहीं है। उसमें भला उस नारी का क्या दोष? बाणभट्ट इसीलिए भटनी को अपराध बोध से मुक्ति दिलाता हुआ उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण मानता है। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। भट्ट का यह कथन भटनी में नया आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। उसे भट्ट की वाणी में काव्य के माधुर्य का आभास होता है और वह उसे दूसरा कालिदास तक कह देती है। भटनी बाण से उपयुक्त हुई उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहती है, भट्ट, तुम्हारी इस पवित्र वाक श्रोतनी से मैं स्नान करके ही पवित्र हुई हूँ। इसी से मुझ में आत्मबल आया है। तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ लिखा है। निपुणिका महाराज हर्ष द्वारा रचित रत्नावली नाटिका में वासव दत्ता की भूमिका में अभिनय करते हुए जब वास्तव में स्वर्ग सिधार गई, तब भटनी करुणा विगलित होकर मूर्छित हो गई। अंत में वे भट्ट के साथ मलेच्छों का हृदय परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो गई, पर जा नहीं सकी, क्योंकि आचार्य भृगुपाद ने बाणभट्ट को पुरुषपुर जाने की आज्ञा दे दी और भटनी को तब तक स्थानेश्वर में रुकने के लिए कहा। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित भटनी निश्चय ही एक प्रभावशाली चरित्र है, जिसकी संकल्पना आचार्य द्विवेदी जी ने इतिहास और कल्पना के समन्वय में इस भव्य रूप में की है और वह एक अमर चरित्र बन गई ही है। धन्यवाद बच्चों। अब मिलेंगे हम अगले कालांश में किसी और चरित्र को लेकर। धन्यवाद।